हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम टीजीटी आर्ट्स टैट जो 13 जुलाई 2024 को कंडक्ट करवाया गया, फुल पेपर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत को फिलिंग द ब्लैंक्स नाम से जाना जाता है। हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज नोन एज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स अवांछित व्यवहार और पीड़ादायी परिणामों के मध्य संबंध स्थापित करती है। फिलिंग द ब्लैंक्स एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन अनडिजायरेबल बिहेवियर विद पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस। अवर्सन थेरेपी यानी विरुचि चिकित्सा एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन अनडिजायरेबल बिहेवियर विद पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, राहुल को चीखने चिल्लाने की आदत है। उसके माता पिता ने निर्णय लिया है कि अब जब भी वह चिल्लाए तो उसे भोजन न दिया जाए। यह किसका उदाहरण है? तो ये नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का उदाहरण है। ओके, इट्स एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, नकारात्मक प्रबलन का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टेक्निक इज यूज्ड टू ट्रीट फोबिया। फोबिया को ट्रीट करने के लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है? सिस्टेमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। ओके, दिस इज अ टेक्निक इज यूज्ड टू ट्रीट फोबिया। ओके, हिंदी में कहते हैं क्रमिक विसंवेदीकरण। ओके, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द लॉजिकल प्रोसेस बाय विच जनरल प्रिंसिपल्स आर इन्फर्ड फ्रॉम पर्टिकुलर इंस्टेंस इज कॉल्ड। वह तार्किक प्रक्रिया जिसके द्वारा विशेष घटनाओं से सामान्य सिद्धांतों तक पहुंचा जा सकता है, इसे कहते हैं आगमनात्मक तर्कना यानी इंडक्टिव रीजनिंग। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक स्मृति प्रक्रिया जिसमें नई सीखी गई जानकारियां पूर्व भंडारित समय सामग्री की पुनः प्राप्ति में बाधा डालती हैं, क्या कहलाती है? मेमोरी प्रोसेस इन विच न्यूली लर्नड इंफॉर्मेशन प्रिवेंट्स रिट्रीवल ऑफ प्रीवियसली स्टोर्ड सिमिलर मटेरियल इज कॉल्ड रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं इन्हें। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, the test which contains a number of wooden blocks is known as the test which contains a number of wooden blocks is known as Coase block design test. Option A correct होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, fill in the blanks refers to an individual's underlying potential for acquiring skills. fill in the blanks एक व्यक्ति द्वारा कौशल अर्जन करने की संभाव्यता को दर्शाता है, तो ये होता है अभिक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड। 9th क्वेश्चन है, एज अ पर्सन वी ऑलवेज मेक सम जजमेंट अबाउट आवर ओन सेल्फ, दिस इज नोन एज। एक व्यक्ति के रूप में हम हमेशा अपने बारे में कुछ निर्णय लेते हैं, इसे कहते हैं हम सेल्फ कॉन्सेप्ट। इसे सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं हम आत्म संप्रत्यय, जिसे हिंदी में कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्रिएटेड द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसे टैट भी कहा जाता है कई बार। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट किसने क्रिएट किया, किसके द्वारा बनाया गया है? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, तो ये टेस्ट मॉर्गन और मुर्रे के द्वारा बनाया गया है। ये 1930s में इसे डेवलप किया था मॉर्गन और मुर्रे ने, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। ओके, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। क्वेश्चन नंबर 11 है, 16 PF क्वेश्चनियर वॉज फाउंडेड बाय। 16 व्यक्तित्व कारक 16 PF प्रश्नावली किसने दी? तो 16 PF क्वेश्चनियर वॉज फाउंडेड बाय कैटल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कैटल। क्वेश्चन नंबर 12 है, वॉटसन एंड स्किनर बोथ कंट्रीब्यूटेड टू विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। वॉटसन और स्किनर ने मनोविज्ञान के किस उपागम में योगदान दिया? तो आपने पढ़ा है कि स्किनर और वॉटसन ये दोनों बिहेवियरिस्ट हैं। ओके, बिहेवियरिज्म इनका जो थॉट प्रोसेस है, बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। व्यवहारवाद से संबंधित है इनकी थ्योरीज है साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13, साइकोलॉजिस्ट हु वर्क्स विद पर्सन्स दैट सफर फ्रॉम मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स आर। मनोवैज्ञानिक जो अभिप्रेरणात्मक और संवेगात्मक समस्याओं से पीड़ित
व्यक्तियों के लिए कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। ओके, उपबोधन मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु proposed the famous question B is equal to F which suggests behavior is the product of person and his oblique her environment। तो ये फेमस इक्वेशन किसने दी? B is equal to F, जिसका मतलब है behavior is a product of persons, person and is environment। P से person and E से environment। तो ये इक्वेशन दी है कर्ट लेविन ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कर्ट लेविन। ये क्वेश्चन ऐसा है जो पहले नहीं पूछा गया है, मेरे को याद नहीं है कि पहले कब पूछा गया था। ये हमने प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम पेपर सॉल्व किए हैं, तो हमें ये क्वेश्चन नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ यू एंड योर फ्रेंड मेजर द लेंथ ऑफ अ टेबल यूजिंग एन आइडेंटिकल इंस्ट्रूमेंट, इट्स लाइकली दैट बोथ ऑफ यू वुड अटेन द आइडेंटिकल कंक्लूजन अबाउट द लेंथ। दिस इज ऑफन एन एग्जाम्पल ऑफ This is often an example of objectivity। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑब्जेक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इन एन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक प्रयोग में स्वतंत्र चर क्या है? इन एन एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड। वह चर जिसमें बदलाव किया जा सकता है वो होता है स्वतंत्र चर, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी वॉज गिवन बाय विच साइकोलॉजिस्ट। व्यक्तिक मनोविज्ञान किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी वॉज गिवन बाय अल्फ्रेड एडलर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अल्फ्रेड एडलर के द्वारा इंडिविजुअल साइकोलॉजी दी गई, प्रतिपादित की गई। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू फिल इन द ब्लैंक्स id, ego, superego are the three components of personality according to Sigmund Freud। इन्होंने बताया था id, ego and superego are the three components of personality। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सिगमंड फ्रॉइड। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय कार्ल जंग। कार्ल जंग के द्वारा कौन सा सिद्धांत विकसित किया गया? तो एनालिटिकल साइकोलॉजी was developed by Carl Jung। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एनालिटिकल साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 20, निशा shows aggression most of the times in her classroom and often calls her classmates aggressive। identify the defense mechanism। निशा अपनी कक्षा में आक्रामकता प्रदर्शित करती है और अक्सर अपने सहपाठियों को ही आक्रामक बताती है। खुद आक्रामकता प्रदर्शित करती है और अपने सहपाठियों को बताती है कि ये आक्रामक है। तो इसमें रक्षात्मक मनोरचना को पहचाने। कौन सी मनोरचना है इसमें रक्षात्मक? डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा यूज कर रही है वो, इसे कहते हैं प्रोजेक्शन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रोजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है, रिया इज अ काउंसलर एंड सी हैज द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट क्लाइंट सेज एंड फील्स यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स। दिस इज नोन एज। रिया एक परामर्शदाता है और उसके पास यह योग्यता है कि वे कुछ सेवार्थी कह रहा है या अनुभव कर रहा है उसे वैसे ही भिन्न शब्दों के द्वारा पुनर्कथित कर देती है। यह कहलाता है, इसे कहते हैं डिकोडिंग। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डिकोडिंग। क्वेश्चन नंबर 22, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स। संज्ञानात्मक विकास क्या है? संज्ञानात्मक विकास है आपकी इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट। ओके, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंटरप्ले ऑफ। विकास डैश की अंतःक्रिया से प्रभावित होता है। जो डेवलपमेंट है इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेस। तीनों इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, जीन पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया था। दो क्वेश्चन इस पेपर में मुझे यहाँ दिखे कि 2 क्वेश्चन जीन पियाजे की थ्योरी से पूछे गए थे। 2 नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन थे। एक एसिमिलेशन वाला भी था, शायद वो आगे आएगा। एक यहाँ से स्टेजेस से पूछा है क्वेश्चन, द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज फर्स्ट स्टेज है जीन पियाजे की डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की फर्स्ट स्टेज है जीन पियाजे की।
सेंसरी मोटर स्टेज, ये 0 से 2 साल तक रहती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सेंसरी मोटर के बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर कंकरेंट ऑपरेशनल और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा 0 से 2 ईयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच थ्योरिस्ट प्रपोज्ड द 8 स्टेजेस ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट ईच एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर क्राइसिस, तो 8 स्टेजेस दी हैं एरिक एरिक्सन ने, ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इजी क्वेश्चन था, हमने ये शायद नॉन मेडिकल में पूछा गया था ये क्वेश्चन, या किस पेपर में पूछा गया था, अभी टैट के एग्जामिनेशन में ही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग न्यू एक्सपीरियंस इनटू existing schemas is known as, ये क्वेश्चन अगेन जीन पैजे की थ्योरी से है। द प्रोसेस ऑफ incorporating new experiences into existing schemas is known as assimilation, नए अनुभवों को पहले से विद्यमान स्कीमा में सम्मिलित करने की प्रक्रिया कहलाती है, इसे कहते हैं आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। इंटेलिजेंस से क्वेश्चन है, आपसे आईक्यू का फॉर्मूला पूछा है, आईक्यू का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 28th क्वेश्चन है, द गेलस्टॉट प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट एलिमेंट्स विच आर क्लोज्ड टू ईच अदर आर परसीव्ड एज अ ग्रुप इज कॉल्ड, तो इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ओके, निकटता का सिद्धांत कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 29 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, द प्रोसेस बाय विच वी रिकॉग्नाइज एंड इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल होल इज नोन एज, जिस प्रक्रिया में हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त की गई सूचनाओं की पहचान करते हैं और उसे अर्थवान बनाते हैं, कहलाती है, तो इसे कहते हैं परसेप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, परसेप्शन, प्रत्यक्षण। लास्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी सेक्शन का, हु इज नोन फॉर द क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग डॉग्स, क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट जिसमें डॉग्स को इन्वॉल्व किया गया था, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है इवान पावलोव की, जिसमें डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, ओके, रशियन थे ये, और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। नॉन मेडिकल डैट में पूछा था कि ये जो इवान पावलोव है ये किस देश से संबंध रखते हैं, तो ये रशिया से संबंध रखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इनकी थ्योरी कौन सी है, यहाँ से उल्टा घुमा दिया, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इवान पावलोव। आपको बताना है कि बीएफ स्किनर की थ्योरी कौन सी है, ओके, ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 31, भारत सरकार ने किस वर्ष प्रथम बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत सरकार ने 1969 में किया था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 1969 को 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था भारत सरकार ने, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सदस्य कौन है, तो हर्ष महाजन चुने गए हैं अभी 2-3 महीने पहले राज्यसभा से, ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हर्ष महाजन। क्वेश्चन नंबर 33, कुंजुम दर्रा कहाँ स्थित है, ये हमने डिस्कस किया था अपनी जीके वाली वीडियो में, जो हमने कल 1 घंटे की जीएस की वीडियो डाली थी एचपी जीके की, वहाँ पे ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। कुंजुम दर्रा कहाँ स्थित है, कुंजुम दर्रा स्पीति घाटी में है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, स्पीति घाटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कनाडा की राजधानी है, कैपिटल ऑफ कनाडा इज ओटावा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ओटावा राजधानी है, कैपिटल है कनाडा की। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में संपन्न हुए 18वीं लोकसभा चुनाव में किस उम्मीदवार ने सबसे अधिक अंतर से जीत हासिल की, हाईएस्ट विक्ट्री मार्जिन से जो कैंडिडेट जीते हैं उनका नाम है शंकर लालवानी, ओके, शंकर लालवानी ने 64.54% मार्जिन से जीत हासिल की है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, शंकर लालवानी। क्वेश्चन नंबर 36 है, अंडर द इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, हाउ मच मंथली स्टाइपेंड विल बी प्रोवाइडेड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू द एलिजिबल वुमेन, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पात्र महिलाओं को मासिक कितने रुपए की धनराशि दी जाएगी, तो उसमें धनराशि दी जाएगी 1500 रुपए, सभी को पता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1500। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को
फुटबॉल दिवस घोषित किया गया? विच डे इज डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड फुटबॉल डे बाय यूएन रिसेंटली? तो यूनाइटेड नेशन ने 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे सेलिब्रेट करने की घोषणा की है, डिक्लेयर किया है 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में संपन्न हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव में लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र से कौन विजयी रहा? तो लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र से अनुराधा राणा विजयी रही। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अनुराधा राणा। क्वेश्चन नंबर 39 है, मंडी का प्रसिद्ध पंचवक्त्र मंदिर किसने बनवाया? हु बिल्ड द फेमस पंचवक्त्र टेम्पल ऑफ मंडी? तो पंचवक्त्र मंदिर राजा सिद्धसेन ने बनवाया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, राजा सिद्धसेन। क्वेश्चन नंबर 40 है, नाको झील किस जिले में है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज नाको लेक? नाको लेक किन्नौर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, किन्नौर जिला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, तारीख ए रियासत सिरमौर नामक पुस्तक के लेखक हैं? द ऑथर ऑफ बुक तारीख ए रियासत सिरमौर इज? तो इस बुक के लेखक हैं, ऑथर हैं कंवर रणजौर सिंह। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, बीजक वॉज रिटन बाय? बीजक किसकी रचना है? बीजक रचना है कबीर की। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कबीर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बिरूनी केम टू इंडिया विद महमूद गजनवी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? अमंग द फॉलोइंग हु वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनअपोज्ड? तो निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी। ये भारत के 6th प्रेसिडेंट थे और साथ में ये राष्ट्रपति बनने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति भी थे। ओके, नीलम संजीव रेड्डी। इससे पहले 1956 से 1960 तक ये आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। ओके, आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला माउंटेन रेंजेस ओल्डेस्ट इन इंडिया वाज अरावली रेंजेस जो है ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, अरावली रेंजेस। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46 है, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है होस्ट करेगा ब्रिक्स समिट को रशिया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रशिया होस्ट करेगा ब्रिक्स का 16वें संस्करण को अक्टूबर 2024 में। क्वेश्चन नंबर 47 है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? एज पर 2011 सेंसस व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट 2011 की जनगणना के अनुसार 82.80% है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 82.80%। क्वेश्चन नंबर 46, 2024 आईपीएल ट्रॉफी किस टीम ने जीती? विच टीम वोन द 2024 आईपीएल ट्रॉफी? 2024 की आईपीएल ट्रॉफी कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीती। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कोलकाता नाइट राइडर्स ने फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कोलकाता नाइट राइडर्स। 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल ट्रॉफी जीती थी, 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स। और नेक्स्ट ईयर 2025 में कौन जीत सकता है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 149 है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष पूछा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है क्योंकि प्रथम पूछा है, वर्तमान नहीं पूछा है। प्रथम अध्यक्ष थे जयवंत राम। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जयवंत राम। और करंट जो है वर्तमान में विधानसभा के, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ये है कुलदीप सिंह पठानिया। ओके, ये वर्तमान में है विधानसभा के, और पहले थे जयवंत राम। रोहित ठाकुर के ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के। ओके, एजुकेशन मिनिस्टर। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा सर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 50 है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत 14 वर्ष
आयु वर्ग के पात्र बच्चों को कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी? तो इनको 1000 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएगा 14 वर्ष तक की आयु के पात्र बच्चों को। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके इन 14 से ज़्यादा एज है जिनकी, उनको 2500 रुपये प्रति माह की धनराशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? हु इज द करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो कैग इंडिया के भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ओके, नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, बैंक दर वह दर है, बैंक रेट इज द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लैंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक्स। ओके, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, बार बार आने वाली बाढ़ के कारण किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सॉरो ऑफ बिहार किस नदी को कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंट फ्लड्स देखने को मिलते हैं, तो ये नदी है कोसी नदी। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कोसी रिवर। क्वेश्चन नंबर 54 है, G20 देशों का 19वां शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ होगा? वेयर विल बी द 90th समिट ऑफ G20 नेशन 2024 टेक प्लेस? तो ये होगा ब्राज़ील में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। ओके, रियो डी जेनेरियो में होगा ये G20 देशों का 19वां संस्करण 19वां शिखर सम्मेलन 2024। क्वेश्चन नंबर 55 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द टर्म ऑफ जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस की जो कार्यकाल होता है ये होता है 9 ईयर्स का। ओके, 9 वर्षों का, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, हाल ही में चक्रवात रेमल, जो चक्रवात है रेमल, ये खबरों में था, इस चक्रवात का नाम रेमल किसने रखा? तो इस साइक्लोन का नाम रेमल रखा ओमान ने। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ओमान। क्वेश्चन नंबर 57 है, महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में कब पारित किया गया? व्हेन वाज लोकसभा वुमेन रिजर्वेशन बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास्ड इन लोकसभा? तो ये बिल पास हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में 21 सितंबर 2023 को, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 21 सितंबर 2023। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, राइडर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप ये गोल्फ से संबंधित है। ओके, गोल्फ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गोल्फ। क्वेश्चन नंबर 59 है, सर्वोच्च न्यायालय की किस मुकदमे के निर्णय से संविधान की मूल संरचना की अवधारणा की उत्पत्ति हुई? द डिसीजन ऑफ विच केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट गेव राइज टू द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये डिसीजन था गोलकनाथ केस का, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गोलकनाथ केस। को करेक्ट कर ले, गोलकनाथ केस नहीं था, ये केशवानंद भारती केस से संबंधित है। ओके, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, केशवानंद भारती केस। लास्ट क्वेश्चन है, विच रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस? कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये नदी है कांगो रिवर। ओके, कांगो रिवर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कांगो रिवर। ओके, तो ग्राउंड is a form of verb which often takes the place of a pronoun, verb, adjective या noun. तो ground is a form of verb which often takes the place of a noun. Okay, option D correct होगा, noun. क्वेश्चन नंबर 62 है, what does the word mammoth mean? जो वर्ड है mammoth, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत बड़ा, यानी वेरी बिग। तो इसका मीनिंग होता है यहाँ पे राउंड नहीं होगा, ब्लैक, स्मॉल, ह्यूज। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ह्यूज। 63 क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ मॉडेस्ट? मॉडेस्ट का एंटोनियम क्या होता है यहाँ पे बताना है। मॉडेस्ट का एंटोनियम बताना है, उल्टा बताना है, वो होता है कॉन्सेटेड। ओके, कॉन्सेटेड होता है घमंडी टाइप का। ओके, घमंडी या अहंकारी। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कॉन्सेटेड। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच ऑफ दीज इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड? तो एटिकेट की स्पेलिंग कौन सी सही होती है? के तो इसमें नहीं आएगा,
डबल टी आएगा, ये भी नहीं होगा। ETIQUE ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 66 क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग। अ बर्ड इन हैंड इज फिलिंग द ब्लैंक्स, टू इन द बश। द बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बश। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वर्थ। क्वेश्चन नंबर 67 है, अ प्रीपोजिशन is a word placed before filling the blanks to show its relation with something else. A preposition is a word placed before noun, or pronoun to show its relation with something else. Okay, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, fill in the blanks with appropriate preposition. He died, filling the blanks, cholera. He died of cholera. ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 69 से 70 में पूछा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल। 69th क्वेश्चन है, हर फादर इज, फिल इन द ब्लैंक्स, SDO। हर फादर इज एन SDO। ओके, SDO, एस की आवाज आ रही है तो ए से शुरू हो रहा है, यानी वॉवल है तो एन आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एन। क्वेश्चन नंबर 70, ही इज, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन आइड मैन। ये जेबीटी के प्रीवियस पेपर में भी पूछा गया था, किसी पेपर में हमने डिस्कस किया था ये, जब इंग्लिश सेक्शन डिस्कस किया था जेबीटी का के प्रीवियस क्वेश्चंस का। ही, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन आइड पर्सन। ही इज ए वन आइड पर्सन। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71, द नाउन फॉर एबल इज। एबल के लिए नाउन क्या होगा? तो एबल के लिए नाउन होगा एबिलिटी। एबिलिटी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 72 है, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज हु एक्सप्रेसेस अ विश और प्रेयर। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं विश और प्रेयर, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस पहचानना है कि इनमें से कौन सा इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं है। तो यहाँ पे देखें, अगर ओपन द डोर, तो यहाँ पे कमांड दे रहे हैं। ओके, सेकंड देखें, व्हाट इज योर फादर्स जॉब। व्हाट इज योर फादर्स जॉब, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, यहाँ पूछा है इम्पेरेटिव कौन सा है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, व्हाट इज योर फादर्स जॉब। अगर अदर ऑप्शन देखें, प्लीज आ गया यहाँ पे पहले ही, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे प्लीज आ गया, यानी ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा इम्पेरेटिव। फोर्थ देखें, हैव अ पिटी ऑन मी, तो इसमें भी रिक्वेस्ट। ओके, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी ही इसमें करेक्ट होगा, व्हाट इज योर फादर्स जॉब। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच ऑफ दीज sentences is an example of an adjective. Which of these sentences is an example of an adjective? तो यहाँ पे देखें, I have many friends, तो many तो यहाँ पे adjective है, लेकिन यहाँ पे friends आ गया, तो ये adjective का example नहीं है। ओके, he is known for wisdom. He is known for wisdom. Here wisdom जो है ये एक noun है, बट जो इसका function है ना, वो एक adjective का काम कर रहा है इधर, क्योंकि ये इस पर्सन का जिसकी बात हो रही है यहाँ पे, ही इसके करेक्टर को ये बता रहा है, ही इज नोन फॉर इज विजडम, तो ये करेक्ट है, एडजेक्टिव है। अगर थर्ड देखें, ही इज हैप्पी विद मी, हैप्पी तो एडजेक्टिव है यहाँ पे, लेकिन ये स्पेसिफिक नाउन दर्शा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ देखें, ही रैन फास्ट, तो यहाँ पे रैन जो है एडजेक्टिव है और फास्ट ये एक वर्ब का काम कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से ही कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए हम लेके चल रहे हैं कि ऑप्शन ए इसमें करेक्ट माना जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन कौन सा सही होगा यहाँ पे, गर्ल, मैन, ग्लास, कॉटन, लाफ्टर, ड्रीम, या वंशज और शिमला। तो ये वंशज किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, और शिमला किसी जगह का नाम है। ओके, तो ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं ये स्पेसिफिक नाउन्स के हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पे देखें, गर्ल और मैन ये कॉमन नाउन है, ग्लास, कॉटन ये भी कॉमन नाउन है, लाफ्टर और ड्रीम ये भी कॉमन नाउन है। ओके, तो ये ही यहाँ पे यूनिक है प्रॉपर नाउन। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, द प्लूरल ऑफ ब्रदर इज। प्लूरल क्या होगा ब्रदर का? ब्रदर का प्लूरल होगा ब्रदर्स, ये तो हो गई, ब्रेदरन,
तो ये दोनों ही सही माने जाते हैं, तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 77 है, द वर्ब फॉर्म ऑफ रिच इज, वर्ब फॉर्म ऑफ रिच इज एनरिच, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एनरिच। क्वेश्चन नंबर 78, द एडजेक्टिव ऑफ प्ले इज, एडजेक्टिव क्या होगा प्ले का, प्ले का एडजेक्टिव होगा प्लेफुल, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्लेफुल। क्वेश्चन नंबर 79, द एडजेक्टिव ऑफ एयर इज, एयर का एडजेक्टिव क्या होगा, एयर का एडजेक्टिव होगा एयरी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80, हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, इस स्टोरी के राइटर कौन है? तो इस स्टोरी के राइटर हैं रेडियार्ड किपलिंग, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ये राइटर हैं हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प स्टोरी के। क्वेश्चन नंबर 81 है, द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड टिमिड, टिमिड का सिनोनियम क्या होगा? टिमिड का सिनोनियम होगा शाय। ओके, टिमिड क्या होता है? टिमिड होता है जो ऐसे जल्दी डर जाता है, घबरा जाता है अचानक से, उसे कहते हैं टिमिड। तो इसका सिनोनियम हो जाएगा शाय। ओके, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 82, हु रोट द पोइम द वॉइस ऑफ द रेन, द वॉइस ऑफ द रेन, इस पोइम को किसने लिखा है? तो वॉइस ऑफ द रेन पोइम को लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। ओके, वॉल्ट विटमैन की पोइम है ये द वॉइस ऑफ रेन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, द प्लूरल ऑफ ऑक्स इज, प्लूरल ऑफ ऑक्स इज ऑक्शन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, द फेमिनिन जेंडर ऑफ सुल्तान इज, सो फेमिनिन जेंडर ऑफ सुल्तान इज सुल्ताना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सुल्ताना, सुल्तान को हो जाएगा सुल्ताना। क्वेश्चन नंबर 85 है, विच ऑफ दीज इज करेक्ट, ही इज वाइसर देन मी या ही इज वाइसर टू मी, तो ये तो नहीं होगा, ही इज वाइसर देन आई, ये भी सही है, नन ऑफ दिस, तो ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से एक होगा, ही इज वाइसर देन मी। ये तो हम अगर हम नॉन फॉर्मल में देखें, इनफॉर्मल में तो ये करेक्ट माना जाएगा, लेकिन अगर फॉर्मल देखें, ट्रेडिशनली इंग्लिश में देखें, तो ही इज वाइसर देन आई बिल्कुल सही है। ओके, ही इज वाइसर देन आई, वैसे तो दोनों ही सही हैं, लेकिन ग्रामेटिकली अगर देखें ये नॉन फॉर्मली इसको करेक्ट माना जाता है, लेकिन जो ट्रेडिशनली है फॉर्मल वो ही इज वाइसर देन आई। ओके, ऑप्शन सी हम लेके चलेंगे इसमें कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 86, इंट्रांजिटिव वर्ब हैज, इंट्रांजिटिव वर्ब हैज नो ऑब्जेक्ट, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, नो ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87 है, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब्स। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्ट, ही डज नॉट फ्लाई अ काइट, सही है, यू डज नॉट प्ले अ मैच, यू डू नॉट होना था, डज नहीं लगेगा। ओके, तो ये तो गलत है, यहाँ पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, सिलेक्ट द करेक्ट वन, ही हैज़ बीन सिंगिंग सिंस 2 आवर, तो 2 आवर दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंस नहीं आता, यहाँ पे आना था फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे इन्होंने उल्टा दे दिया है, शी हैज़ बीन प्लेइंग द गेम्स फॉर 1980, यहाँ होना था सिंस 1980, तो ये भी गलत है। माई ब्रदर हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस मैनी डेज, फॉर मैनी डेज, तो यहाँ सभी गलत दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज, कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 है, कंप्लीट द सेंटेंस इट फिलिंग द ब्लैंक्स रेन टुडे, तो इट के साथ जो सही है होगा इट मे रेन टुडे। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इट मे रेन टुडे, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है पॉसिबिलिटी को कि वर्षा हो सकती है। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इट से। क्वेश्चन नंबर 91, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है, तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है ये चिनाब नदी पे बना है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, चिनाब रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 92, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, और उस समय गवर्नर जनरल थे भारत के लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में आईएनसी की स्थापना हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। क्वेश्चन नंबर 93 है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1896 में पहली बार गाया गया था रविंद्रनाथ
टैगोर के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट जो ये वर्ड है इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्र भारत के? ये थे सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है इन विच ईयर वाज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इम्प्लीमेंटेड? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये प्रोटेक्शन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था 2006 में। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 से जाना जाता है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हुआ था नेक्स्ट ईयर 2006 में। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें 2006। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? हुज सक्सेसर वाज सम्राट अशोका? सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें, बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? विच रूलर बिल्ट द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क? तो कोणार्क टेम्पल, कोणार्क में जो सन टेम्पल है इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। ओके, नरसिंह देव फर्स्ट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 98। इन विच कंट्री वाज ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कैरिड आउट बाय अमेरिका? अमेरिका द्वारा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किस देश में चलाया गया था? तो ये इराक में चलाया गया था अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इराक। क्वेश्चन नंबर 99 है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के देशों की संख्या कितनी है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हमने कई बार अपनी वीडियोस में डिस्कस किया है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? तो टोटल 15 मेंबर्स होते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। हु एस्टेब्लिश्ड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना धर्मपाला ने की थी। धर्मपाल, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। इन विच स्टेट इज तिरुपति बालाजी टेम्पल लोकेटेड? तिरुपति बालाजी टेम्पल ये काफी फेमस मंदिर है, ये किस स्टेट में है? तिरुपति बालाजी मंदिर ये आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। इन विच स्टेट इज द इंडस वैली साइट कालीबंगा लोकेटेड? कालीबंगा जो इंडस वैली स्टेट है, ये फेमस स्टेट है, ये कालीबंगा राजस्थान में है। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्कवर्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस ईयर में की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो ऐसे 3 स्टेट हैं भारत में जहां पे पंचायती राज सिस्टम नहीं है। अब ये स्टेट्स कौन कौन सी हैं? एक तो नागालैंड है, नागालैंड, दूसरी है मेघालय और थर्ड है मिजोरम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, अर्थ रोटेट्स राउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम? तो अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वेस्ट टू ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रसिद्ध गणितज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? वेयर इज द टॉम्ब ऑफ तानसेन द फेमस म्यूजिशियन लोकेटेड? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 106 है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फाउंडर लीडर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट? निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू इसमें संस्थापक नेता हैं, मार्शल टीटो, कर्नल नासिर ये
गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए नेता है, संस्थापक नेताओं में से है। ऑप्शन बी संस्थापक नेताओं में से नहीं है, रोनाल्ड रीगन। ओके, रीगन। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, यहां नहीं पूछा था, नॉट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वर इन इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया? भारत के विभाजन के समय भारत में रियासतों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारत के विभाजन के समय रियासतों की संख्या थी टोटल 565। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? व्हाट इज अढ़ाई दिन का झोपड़ा? ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोस में भी किया हुआ है रिवीजन के टाइम पे। अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मॉस्क है, मस्जिद है। कहाँ है ये मस्जिद? ये राजस्थान में मस्जिद है, राजस्थान के अजमेर में। ओके, अजमेर में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मस्जिद है ये। क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो मलेशिया आसियान का सदस्य है, इंडोनेशिया, सिंगापुर ये एशियान के सदस्य हैं। चाइना एशियान का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, चाइना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सांची का प्रसिद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का प्रसिद्ध स्तूप ये मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 112, एक जन एक साम्राज्य और एक नेता, ये नारा किसने दिया था? 1 पर्सन 1 एम्पायर एंड 1 लीडर, ये जो स्लोगन था ये किसने दिया था? ये हिटलर ने दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हिटलर। क्वेश्चन नंबर 113 है, इन विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस देश में है? तो ये रशिया का है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रशिया। फर्स्ट पे रशिया है, सेकंड पे ब्राजील है। ओके, इसका सेकंड रैंक है, फर्स्ट पे रशिया है, फिर थर्ड पे कनाडा है और फोर्थ पे है यूएसए। ओके, फोर्थ रैंक है यूएसए का, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रशिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट? तो ये डिसाइड करते हैं लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लोकसभा स्पीकर। अभी जो नई लोकसभा का गठन किया गया है उसके लोकसभा स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नए लोकसभा स्पीकर का क्या नाम है? बीच के 3 क्वेश्चंस, वो वाला पेज थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया है, तो उसको हम जब आएगा आगे तो उसको हम तब कर लेंगे इन क्वेश्चन को। पहले है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 118, किस युद्ध के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी? आफ्टर विच वॉज बाबर टाइटल्ड कलंदर? तो कलंदर की उपाधि बाबर को पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद दी गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। क्वेश्चन नंबर 119 है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पार्ट 3। पार्ट 4 में डीपीएसपी है, पार्ट 4 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज है, पार्ट 1 में क्या है ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, दुर्गा स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, एसएसटी की बुक से क्वेश्चन है ये। दुर्गा स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो दुर्गा स्टील प्लांट ब्रिटेन की सहायता से, कोलैबोरेशन से एस्टेब्लिश किया गया था 1959 में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 121 है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक राइज ऑफ द मराठा पावर? राइज ऑफ द मराठा पावर के ऑथर कौन है इस बुक की? इस बुक के ऑथर हैं महादेव गोविंद रानाडे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, महादेव गोविंद रानाडे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, द गोल्ड करेंसी ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड वाज कॉल्ड? गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दिनार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन भी हमने कई बार अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। द हेड ऑफिस ऑफ यूरोपियन यूनियन इज इन? तो यूरोपियन यूनियन का हेड ऑफिस
बेल्जियम में है, ऑप्शन एक सी करेक्ट होगा, बेल्जियम। बेल्जियम में कहाँ है? बेल्जियम में ब्रुसेल्स में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? हु प्रिजाइडेड ओवर मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया? तो भारतीय संविधान की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थाई अध्यक्ष थे संविधान सभा के। स्थायी सदस्य चुने गए थे, स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन अस्थाई थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर में, 9 दिसंबर को। ये क्वेश्चन नॉन मेडिकल टैट में भी पूछा गया था, लेकिन वहां पे डेट पूछी गई थी, वहां पे नाम नहीं पूछा गया था। इस पेपर में नेम पूछ लिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 125 है, इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन? इंदिरा पॉइंट कहाँ लोकेटेड है? इंदिरा पॉइंट लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अंडमान एंड निकोबार। क्वेश्चन नंबर 126 है, द मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू? मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध रिलेशन वैक्सीनेशन से है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वैक्सीनेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृति संख्या कितनी है? व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो इनकी मैक्सिमम संख्या जो है ये है 34, 34। ओके, 33 जजेस और एक प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, तो टोटल हो गए इनके 34। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई है, 1 जनवरी 2015 में होनी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1 जनवरी 2015। क्वेश्चन नंबर 129 है, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट स्टीम इंजन? सबसे पहले भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? सबसे पहले भाप इंजन का आविष्कार थॉमस न्यूकोमैन ने किया था। थॉमस न्यूकोमैन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कब किया था? 1712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, इन विच ईयर वॉज द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो? रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ये समिट हुआ था 1992 में। एग्जैक्ट डेट की बात करें अगर तो 3 जून। ओके, 3 जून 1992 को ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, हु वाज द वायसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसरॉय कौन था? तो उस समय भारत के वायसरॉय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। चैम्सफोर्ड उस समय वायसरॉय था भारत का। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, गंगा 101 एंड रंजीत दक्कन आर द वेराइटीज ऑफ? गंगा 101 और रंजीत दक्कन किस उपज की विविधता है? तो ये वेराइटीज हैं मेज की, यानी मक्का की। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मक्का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। यहां पूछा है, व्हाट इज पेंटागन? पेंटागन क्या है? तो पेंटागन जो ये हेडक्वार्टर तो है, लेकिन ये किसका हेडक्वार्टर है? हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, अमेरिका के रक्षा विभाग का ये मुख्यालय है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। और ये ओपन हुआ था, इसका निर्माण तैयार होकर ये ओपन हुआ था 1943 में। ओके, हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर है ये, इसका नाम है पेंटागन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये 8 राज्य हैं, एक तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, और नॉर्थ ईस्ट में आ जाए तो त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 स्टेट्स हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ओके, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा
और मिजोरम 8th। ओके, कई बार पूछ लिया जाता है कि आपको पास स्टेट्स का नाम दिया जाएगा कि इनमें से कौन सी स्टेट से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आपको स्टेट्स के नाम भी पता होने चाहिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की? हु एस्टेब्लिश्ड आगरा सिटी? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी 1504 ईस्वी में। ओके, सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, द वर्ड विटो इज ड्राइव्ड फ्रॉम, ये जो वर्ड है विटो ये कहाँ से ड्राइव किया गया है? तो ये लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लैटिन। ये क्वेश्चन नंबर 115 था, जो हमसे पहले ये पेज मिस हुआ था। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, 115 और अब है 116। हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर टू सिट ऑन द थ्रोन? तख्ते ताउस, तख्ते ताउस पर बैठने वाले अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो ये थे बहादुर शाह, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, रामचरित मानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो रामचरित मानस के लेखक जो तुलसीदास, ये किसके शासनकाल से संबंधित है? तो ये अकबर के शासनकाल से संबंधित है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? हु वाज द गुरु ऑफ शिवाजी महाराज? शिवाजी महाराज के गुरु थे रामदास, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रामदास। क्वेश्चन नंबर 137 है, चौथ क्या है? चौथ क्या है? व्हाट इज चौथ? चौथ जो है ये शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया राजस्व कर था। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द नेशनल सेफ मदरहुड डे? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है 11 अप्रैल को। ओके, 11th ऑफ अप्रैल को, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, किन 2 मुगल सम्राटों ने अपना संस्मरण स्वयं लिखा? अपने संस्मरण को किन 2 मुगलों ने स्वयं लिखा था? तो ये 2 मुगल थे, बाबर और जहांगीर। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बाबर ने जो संस्मरण लिखा अपना, उसे बाबरनामा कहा जाता है, बाबरनामा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। बाबर और जहांगीर ये 2 मुगल थे। क्वेश्चन नंबर 140 है, शिमला ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित की गई? शिमला वॉज डिक्लेयर्ड द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन द ईयर ऑफ 1864 में शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था भारत की, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से ही है, 7th 8th की एनसीईआरटी से क्वेश्चन है ये। विच इंडस्ट्री इज नोन एज सनराइज इंडस्ट्री? तो सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है आईटी इंडस्ट्री को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, हु क्रिएटेड गुरुमुखी स्क्रिप्ट? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद देव ने की थी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गुरु अंगद देव। क्वेश्चन नंबर 143 है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया था? फ्रॉम विच कंट्री वॉज द आइडिया ऑफ 5-year प्लान ऑब्टेन्ड? तो पंचवर्षीय योजना का जो विचार है ये सोवियत संघ से लिया गया था, यूएसएसआर से, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यूएसएसआर। क्वेश्चन नंबर 144 है, जब भारत का संविधान लागू किया गया था तो संविधान के मूल संस्करण में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या थी? तो जब संविधान लागू किया गया था तब जो न्यूनतम आयु थी वोट डालने की, मतदान करने की, वो थी 21 वर्ष, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 21 वर्ष। लेकिन इसे 18 वर्ष कर दिया गया, 18 ईयर्स रिड्यूस कर दिया गया था 1989 में। 1989 को ये उम्र कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी, वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष तक के 18 वर्ष कर दिया गया था। अभी ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के द्वारा किया गया था। ओके, 61वां संविधान संशोधन 1988 से उम्र कम कर दी गई थी 18 वर्ष मतदान के लिए। 145 क्वेश्चन है, कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहा जाता है? विच गवर्नर जनरल कॉल्ड हिमसेल्फ एज बंगाल टाइगर? बंगाल टाइगर अपने आप को कहता था लॉर्ड वेल्लेसली। ओके, लॉर्ड वेल्लेसली का टेन्योर रहा 1798 से 1805 तक।
ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लॉर्ड वेल्जली। क्वेश्चन नंबर 146 है, 1857 की क्रांति के समय यूनाइटेड किंगडम यूके के प्रधानमंत्री कौन थे? हु वॉज द पीएम ऑफ यूनाइटेड किंगडम ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट? तो 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे यूके के पीएम थे लॉर्ड पामस्टन। ओके, पामस्टन याद रखें, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पामस्टन। क्वेश्चन नंबर 147 है, हु रोड द बुक फ्रीडम ऑफ फियर? फ्रीडम ऑफ फियर किताब के लेखक कौन है? फ्रीडम ऑफ फियर बुक लिखी है आंग सान सू की ने। ओके, आंग सान सू की ने। आंग सान सू की ये बर्मन लेडी हैं। ये पुस्तक इन्होंने 1991 में लिखी, 1991 में। म्यांमार के स्वतंत्रता से रिलेटेड ये पुस्तक लिखी गई थी। ओके, आंग सान सू की ने। क्वेश्चन नंबर 148 है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? देखिए, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो और उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल नहीं हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे अपना सेवाएं देता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, भारत में अखबारी कागज की पहली मील किस राज्य में लगाई गई थी? तो अखबारी मील भारत में मध्य प्रदेश में लगाई गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? व्हाट वाज कंसीडर्ड एज अ सिंबल ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो सिंबल ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज लोटस एंड ब्रेड या चपाती। ओके, कमल और चपाती 1857 की क्रांति का प्रतीक था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, सो दैट्स इट। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर पाएंगे। इसके साथ व्हाट्सएप चैनल भी हमने क्रिएट किया है, उसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।